तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हो? आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आज जो लेकर आया हूँ जीके का दूसरा प्रश्न का वीडियो। इसमें भी 20 प्रश्न है, तो आप 20 प्रश्न को सही जवाब दीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो आप क्लास 10th में, तो आप क्लास 10th का पढ़ाई कहाँ से करना चाहते हैं, तो मेरा एक यूट्यूब चैनल है स्टडी क्लास प्रेमजीत। तो आप उस स्टडी क्लास प्रेमजीत पर जाइए और वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव का तैयारी किया जाएगा सभी विषय का। तो आप उस ऑब्जेक्टिव को देखकर अपना अच्छा मार्क लाइएगा। तो इसी के से स्टार्ट करते हैं। तो पहला कहता है, सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी को प्रकाश आने में कितना समय लगता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन बी। 2 नंबर प्रश्न कहता है, मानव शरीर का 2 नंबर प्रश्न कहता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी, त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा, ऑप्शन सी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसी में आपको पूछ जाएगा ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र O2 होता है। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो O2 होता है। 4 नंबर प्रश्न कहता है, पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाती है? पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। क्या चीज़ से बनाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी हो जाएगा। 4 नंबर का प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? सी। तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा, ऑप्शन बी। 6 नंबर प्रश्न कहता है, बिजली का अच्छा चालक कौन है? तो बिजली का अच्छा चालक कौन होगा? तो तांबा होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बिजली का अच्छा चालक क्या है? तो तांबा है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियों की संख्या होती है, ऑप्शन ए। कितना होती है? 206। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। 8 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? तो हीरा होता है, ऑप्शन सी। सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? तो हीरा होता है। 10 नंबर प्रश्न कहता है, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है? तो निर्वात में। तो 11 नंबर प्रश्न कहता है, पौधे में जल का परिवहन किस भाग द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। आप जब क्लास 10th में जाइएगा तो इसमें पूछेगा जाइलम और फ्लोएम अंतर, तो आप इसको अच्छा सा रखेगा। ये क्लास 10th में भी पूछेगा, पौधे में जल का परिवहन किस किस भाग के द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर प्रश्न होता है, विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का स्रोत है नींबू। क्या है? नींबू। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो नींबू है। बल का सही मात्रक क्या होता है? तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन बी। बल का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। 14 नंबर प्रश्न था, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में लगाते हैं? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाते हैं। कितने घंटे में लगाते हैं? तो 24 घंटे में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी।
तो सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सबसे हल्का धातु क्या होती है? तो हाइड्रोजन होती है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। 16 नंबर प्रश्न कहता है, शरीर में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो शरीर में भोजन पचाने वाला अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन सी। बोल रहा है, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? तो पृथ्वी पर जब जीवन के लिए गैस पूछेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि ऑक्सीजन आवश्यक है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो सीपीयू का कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है, दूध में कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। तो दूध में कौन सी विटामिन अधिक पाई जाती है? तो विटामिन ए। 20 नंबर प्रश्न कहता है, थर्मामीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किससे मापने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन ए दाब का, ऑप्शन बी तापमान का, ऑप्शन सी दूरी का, ऑप्शन डी भार का। तो डॉक्टर जब थर्मामीटर का किसका उपयोग करते हैं? तो ताप को मापने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, किसी चीज़ को मापने के लिए क्या जाता है? ताप के। तो आप 20 प्रश्न में से कितना आप लाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप 20 प्रश्न में से कितना लाए मार्क्स? तो 20/20 जिसका आया तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अपना ध्यान रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।